खचाखच भरा विद्या प्रतिष्ठान शमशान घाट का मैदान, हर आंख में आंसू, गम में समर्थक और मातम में पवार परिवार। आज बारामती का बेटा रुला के चला गया और कुछ छोड़ गया तो वो है सिर्फ यादें। महाराष्ट्र के बारामती में आज हर कोई भावुक था। हर कोई अपने नेता अजित दादा की आखिरी झलक पाने को बेताब था। कल तक जो शख्सियत अपने जीवंत होने का प्रमाण थी, आज वो पंचतत्व में विलीन हो गई। बारामती के काटेवाड़ी स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार किया गया। उनके दोनों बेटों पार्थ और जय पवार ने मुखाग्नि दी। अजित की पत्नी सुनेत्रा पवार, दोनों बेटे पार्थ, जय, चाचा शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले मौजूद रहे। तो वहीं श्रद्धांजलि देने वालों का भी तांता लगा रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गोवा सीएम प्रमोद सावंत, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी पहुंचे थे। अजित पवार की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। बुधवार 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन क्रैश हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत कुल 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी और सूबे की राजनीति में एक नया खालीपन आ गया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाले AAIP हादसे की जांच कर रही है। अजित दादा के जाने के बाद अब एनसीपी को लेकर सियासी गलियारों में कई सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अब एनसीपी के दोनों धड़े एक हो जाएंगे? अगर एक नहीं होंगे तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा? उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के भविष्य को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। दरअसल साल 2023 में 2 गुटों में बटी एनसीपी के एक धड़े का नेतृत्व अजित पवार कर रहे थे, जबकि दूसरे धड़े यानी एनसीपी शरद चंद्र पवार की कमान शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के हाथ में है। अजित पवार रिश्ते में शरद पवार के भतीजे लगते हैं, लेकिन राजनीतिक दुनिया इतनी बढ़ गई थी कि पार्टी में टूट हो गई। पार्टी और उसका सिंबल अजित पवार के हिस्से गया, जबकि शरद पवार ने नया राजनीतिक दल बनाया। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अजित पवार के बाद सूबे के तीसरे सबसे बड़े दल की कमान किसके पास होगी? डिप्टी सीएम आखिर कौन होगा? हालांकि अजित पवार के परिवार से कई लोग राजनीति में हैं। ऐसे में उनका नाम दावेदारों में शामिल होना स्वाभाविक है। परिवार से बाहर भी कुछ नाम हैं जो पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा क्या ये संभावना भी बन सकती है कि एनसीपी के दोनों गुट एकजुट हो जाएं? बहरहाल आने वाले दिनों में एनसीपी को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दोनों धड़े एक हो जाएं तो कोई हैरानी नहीं। अगर अलग ही रहते हैं तो पार्टी का नया बॉस कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।